ड्रामा सीरियल बज्जो के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि बुशरा के समझाने पे कि दुर्दाना ही जवाद के लिए बेहतरीन लाइफ पार्टनर बन सकती है, क्योंकि वो अहमर को बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार करती है और अहमर भी इसमें अपनी माँ ढूंढता है और इसके साथ बहुत मानूस हो गया है। तो बुशरा की बातें सुनकर पहले तो सबा बेगम को बहुत गुस्सा आता है कि दुर्दाना एक बेवा है और मैं जवाद की शादी एक बेवा से कैसे कर सकती हूँ, मगर बाद में जब वो ठंडे दिलो दिमाग से सोचती है तो बुशरा की बात से मुत्तफिक हो जाती है और जवाद को भी इस रिश्ते के लिए राजी कर लेती है और फिर वो दुर्दाना के घर इसका रिश्ता लेने जाती है। तो दुर्दाना इनकी बातें सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है कि मुझसे शादी करके अहमर को एक माँ तो मिल सकती है, मगर जवाद को बीवी नहीं मिल सकती क्योंकि मैं एक बेवा औरत हूँ। मगर सबा बेगम के समझाने पे बिला आखिर वो मान ही जाएगी और होप सो फ्रेंड्स कि बहुत जल्द दुर्दाना और जवाद की शादी हो जाएगी। और दूसरी तरफ रोहेल ऑनलाइन बिजनेस के नाम पे लोगों को ठग कर इनसे फ्रॉड करके इन्वेस्टमेंट के नाम पे भारी रकमें हथियाकर इनको धोखा देकर बहुत खुश होता है और अपनी महबूबा को खूब शॉपिंग और होटलिंग करवाता है और घर में भी ये बताता है कि मेरी जॉब लग गई है। घर वाले भी रोहेल की जॉब की बात सच मानकर बहुत खुश होते हैं और शुक्र करते हैं कि इस निकम्मे और नालायक को कहीं जॉब तो मिली। रोहेल की माँ तो खास तौर पर बहुत खुश होती है और इसकी बहुत नाजबरदारियां करती है। और कहानी में ट्विस्ट तो इस वक्त आता है जब बज्जो और इसकी सारी फैमिली रोहेल के दोस्त की बहन की शादी में जाते हैं और पीछे से चोर आकर इनके घर का सफाया कर जाते हैं। रोहेल ने लोगों के साथ फ्रॉड करके जो पैसे लिए होते हैं, चोर वो सब पैसे भी लूट कर ले जाते हैं। तो रोहेल के तो हाथों के तोते ही उड़ जाते हैं। वो बहुत परेशान होता है और जब लोग इससे अपनी इन्वेस्ट की गई रकम पे मुनाफे की डिमांड करते हैं तो रोहेल के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है और उसे मजबूरन घर वालों को ये सच बताना पड़ता है कि मैं कोई जॉब नहीं करता, बल्कि मैंने तो लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे लिए थे, मगर वो सब चोरी हो गए। और रोहेल की बातें सुनकर तो सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। सुहेल को रोहेल पे बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कितनी रकम थी? तो रोहेल कहता है 5 लाख रुपए। और 5 लाख रुपए सुन के मुसरत चीखते हुए कहती है हाय अल्लाह, अम्मी 5 लाख रुपए थे इसके पास और सब चोर ले गए। मुसरत की हरकतों की वजह से सब घर वालों का शक मुसरत पे जाएगा कि ये सब मुसरत की कारिस्तानी है, जरूर इसने ही रोहेल के पैसे चुराए हैं। मगर मुसरत साफ इनकार करेगी और कहेगी कि ये काम मैंने नहीं बल्कि भाभी ने किया है, भाभी ने ही रोहेल के पैसे चुराए हैं। मगर मुसरत की माँ मुसरत की बात मानने से इनकार कर देगी। अब देखते हैं कि घर वाले रोहेल के साथ क्या सलूक करेंगे। दूसरी तरफ बुशरा फवाद से मिलने जाती है और जब वो दोनों रेस्टोरेंट से निकल रहे होते हैं तो फवाद की माँ सबा बेगम इनको देख लेती है। वो तो पहले ही फवाद की बुशरा से मिलने और इससे शादी करने की ख्वाहिश के खिलाफ होती हैं। अब जब इन दोनों को यूं मुलाकातें करते हुए देखती हैं तो घर वापस आकर फवाद पे बहुत नाराज होती हैं और खूब डांटती हैं फवाद को। तो फवाद भी डट जाता है और कहता है कि मैं बुशरा से मोहब्बत करता हूँ और इससे शादी करूंगा। जिस पे सबा बेगम चिल्लाते हुए कहती हैं तुमको सारी दुनिया में बस मोहब्बत करने के लिए ये ही लड़की मिली थी? तो फवाद कहेगा कि वो मेरी खुशी है और मैं अपनी खुशी को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब देखते हैं, एक तरफ मुसरत जो कि अब भी जवाद से शादी के ख्वाब देख रही होती है, जब इसे ये पता चलेगा कि जवाद और दुर्दाना की शादी हो रही है और ये शादी बुशरा की कोशिशों से हो रही है, और दूसरी तरफ रोहेल लोगों की डिमांड पे इनके पैसे कैसे वापस करेगा।